शंकर भगवान जब भी बैठते हैं स्थिर होकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान केवल अकेले ऐसे वक्ता हैं जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं, अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं। केवल शिव जी, भगवान नारायण ने लक्ष्मी को कथा नहीं सुनाई, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कथा नहीं सुनाई, इंद्र ने इंद्राणी को कथा नहीं सुनाई, केवल शंकर भगवान ने अपनी पत्नी पार्वती को कथा सुनाई। एक बार नहीं, बारंबार सुनाई। सती के रूप में जन्मी तो कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए लेकर गए। कथा सुनी ना आप लोगों ने? कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में सती माता को कथा सुनने लेकर गए। सती जी का मन नहीं लगा था, परीक्षा ले ली थी राम जी की सती माता ने, सीता बनकर। जितनी बार माता पार्वती के साथ में आया उतनी बार भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। क्यों सुनाई? शंकर भगवान अपनी पार्वती को क्यों कथा सुनाते हैं? क्योंकि पार्वती तुम्हारे भी घर में बैठी है। पार्वती प्रत्येक मनुष्य के घर में उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी बैठी है, और वो रोज तुमसे एक बात कहेगी, तुम्हारी मम्मी ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, मायके में ऐसा हो गया, ससुराल में वैसा हो गया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया। इसलिए शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि घर का विद्वान पति वो होता है जो अपनी पत्नी को कथा सुनाता रहे। चिंता मत करना, भोलेनाथ जी के आश्रित होकर चलना, थोड़ा ज्यादा ले ले चल जाएगा। अगर परिवार वालों ने ज्यादा ले लिया, सास की प्रॉपर्टी ज्यादा मिल गई, ससुर की दौलत ज्यादा मिल गई, मिल जाने दो, छोड़ा उसको। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, उससे 4 गुना ज्यादा कर बताओ, 4 गुना ज्यादा करके बताओ। हम जिंदगी भर रोते रहे, मैं केस करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब जब उसने पूरी प्रॉपर्टी ले ली, तुम केस भी करोगे तो सारी दौलत तो उसके पास पड़ी है, वो ज्यादा लगा के और जीतने की खुराक में रहेगा। तो इससे अच्छा है कि अपनी मेहनत परिश्रम को बढ़ाओ, ये बुद्धि को सही जगह पर लगाओ। श्रेष्ठ हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ जगह नहीं ले जा पाते। हमने कोटा में गए थे पढ़ने के लिए, हम पूना गए थे पढ़ने के लिए, हमने इतनी कोचिंग करी, हमने इतनी ट्यूशन करी, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट बेकार हो गया और मालूम पड़ा बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये वो ही मरा है जिसको तैरना नहीं आता। अगर तैरना आता, प्रयास करता, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार। किसी माँ बाप ने तुम्हें मरने के लिए पैदा नहीं करा है, माँ बाप ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पैदा करा है। माता पिता ने मरने के लिए तुम्हें पैदा नहीं करा, माता पिता ने तुम्हें मरने के लिए जन्म नहीं दिया, माता पिता ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जन्म दिया है। तुम अगर कोचिंग कर रहे हो कोटा जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो पुणे जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो इंदौर जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो बड़े बड़े शहरों में रहकर, कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो गया। एक एग्जाम में नहीं निकले, दूसरे में निकलेंगे, दूसरे में नहीं निकले, तीसरे में निकलेंगे। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ा। मरना उसका निर्णय नहीं है। और क्या सोच के मरे, क्या सोच के मरे कि अगला जन्म मिल जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर एक ड्यूटी टाइम पर पूरी नहीं होती है, जो व्यक्ति समय पर ड्यूटी नहीं करता तो उसको नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाता है, दूसरी बार फिर जन्म देकर फिर झोंक दिया जाता है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, ये हमारा लक्ष्य है। मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है ना आपका और हमारा, मानव के रूप में आप और हम जन्मे। संघर्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? अपने लक्ष्य को प्रबल बनाइए, अपने लक्ष्य। एक लखनऊ का एक बालक कुबेरेश्वर धाम पर आया था, नवीन उसका नाम था। हम उसका सरनेम मरनेम तो नहीं जानते, पर नवीन उसका नाम था। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो नवीन उसका नाम था। 3 दिन कुबेरेश्वर धाम पर वो रुका, और उस बीच में हमारा सीहोर आगमन हुआ। हम सीहोर आए और धाम पर आए, बाबा को प्रणाम करा, नमन करा, जल चढ़ाए, शाम की आरती कर रहे थे। और वो नवीन 3 दिन का सीहोर रुका हुआ था, तो वो आया। बहुत तेज उसने आवाज लगाई, बाबा 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 कर कर हमारा ध्यान गया। हमारा ध्यान गया तो हमने उसको बुलाया इधर।
कहाँ से आया है? कि मैं लखनऊ से आया। हमने कहा कैसे आया है? बस बहुत हार चुका हूं, अब मैं बहुत हार चुका हूं। पिता चले गए कोरोना महामारी में, मेरी माता वो भी चली गई, अकेला। परिवार वालों ने सारी जायदाद प्रॉपर्टी ले ली। आप कहीं पर भी जा सकते हो, कैसे भी कमाई कर सकते हो, कैसे भी कमा कर ला सकते हो, पर सबसे कठिन, रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है। शिव कथा कहती है कि परिवार के साथ में बैठकर पत्नी, बच्चे, माता, पिता, भाई, बंधु, इनके साथ बैठकर रोटी खाना कठिन विषय है। ये कठिन है। परिवार के साथ में बैठना और रोटी खाना ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। जब बाल्यावस्था रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाल्यावस्था के समय पर, बचपन में, बाल्यावस्था में सब एक साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। जब बाल्यावस्था रहती है तो सब एक साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। पर जब बचपन चला गया, किशोर अवस्था भी जब चली गई, जब एक युवानी की अवस्था आई, जवानी की अवस्था आने पर, जवानी की अवस्था में सब कमाने के लिए यहाँ तहाँ चले जाते हैं। कौन है घर में? कौन कौन घर में विराजमान है? एक बुजुर्ग माता, एक बुजुर्ग पिता। घर में बूढ़े माँ बाप विराजमान है। कोई घर में बड़ा है वो विराजमान। बच्चे कहाँ हैं? हम आपसे पूछें, इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, और आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर भी लाखों शिव भक्त शंकर जी की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, और लाखों लाख भक्त इस पावन सिरपुर की भूमि में, इस कथा के मंडप में और कथा के मंडप के बाहर बैठे हुए हैं। लाखों शिव। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सत्यता में बताना कि आपके कई माताएं यहां पर बैठी हैं जिनका बेटा कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा, बेटी शादी हो गई, चले गए, बेटी का जॉब लग गया, बेटे का जॉब लग गया, बेटे की नौकरी लग गई, बेटी की नौकरी लग गई, सब अपने अपने जगह पर सेटल हो गए, सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए, सब अपनी अपनी। घर में कौन है? घर में कौन विराज रहा है? एक बुजुर्ग माता और पिता और घर के बड़े, सब घर के अंदर है। कब इकट्ठे हुए? जब दीपावली आई तब एकत्रित हो गए, छठ आई तब एकत्रित हो गए, पोला का त्योहार आया सब एकत्रित हो गए। उसके सिवाय तो सब अपने अपने भ्रमण में लगे हुए हैं, अपने अपने घूमने में लगे हुए हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, ये आपको और हमको प्रेरणा देती है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा आपको और हमको प्रेरणा देती है। शंकर की ये पवित्र कथा आप और हमको प्रेरणा देती है कि जैसे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने सखा मान लो, शिव का अंश मान लो, शंकर का सारथी मान लो, नंदी के रूप में विराजमान है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि कुछ समय ऐसा निकालो कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बैठकर 2 रोटी चैन की खा सको, तो समझना कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। तो तुम समझो कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। और मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। कमाने की मना नहीं, खूब कमाओ। जाने की मना नहीं, खूब जाओ। नौकरी करने की मना नहीं, खूब नौकरी करो, बल्कि तुम और चार चौगुनी उन्नति करो। धन वैभव की मना नहीं है, धन संपदा वैभव तुम्हारे यहाँ 10 गुना बढ़े। अभी जितना है तुम्हारे घर में, मेरा भोलेनाथ कुबेर भंडारी तुम्हारे यहाँ इतना भंडार भर दे कि तुम्हारा आनंद ही आनंद हो जाए। कोई मना नहीं, सब कुछ तुम्हारे यहाँ हो जाए। गाड़ी भी हो जाए, बंगला भी हो जाए, सामान भी हो जाए, दौलत भी हो जाए, बहू भी आ जाए, पोता पोती भी हो जाए, नानी भी बन जाओ, दादी भी बन जाओ, सब कुछ हो जाए। पर एक निवेदन है, ये सबके साथ में एक बाबा ऐसी भी कृपा करना कि हमारा पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर भोजन करे और सब स्वस्थ और खुश रहे। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? जम के बोलो जरा। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? घर में त्योहार होता है जब? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। तब बोलो तो जरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक जगह पर बैठकर सब भोजन कब करते हैं? त्योहार होता है तब नहीं। एक साथ बैठकर पूरा घर भोजन तब करता है जब सबका दिल मिलता है। दिल नहीं मिलता तो त्योहार भी फीका रहता है। अगर दिल नहीं मिला तो त्योहार भी फीका है। कौन भोजन करने बैठेगा? कौन आएगा? किस लिए आएगा? क्यों एकत्रित होंगे? क्यों आएंगे? सब एकत्रित हुए हैं, मतलब सबका हृदय मिला है, सबका दिल मिला है, सबका हृदय एकत्रित हुआ है, मिल गया। कितना विचित्र जीवन है मनुष्य का। जब बच्चे रहते हैं, 4-5 साल की तुम्हारी उम्र रहती है, तब पिताजी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पापा बहुत बढ़िया। 10 साल की उम्र होती है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी है मेरे पिताजी। 15 साल की उम्र होती है, तब भी कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। 18 साल की उम्र आती है, तब बच्चे कहते हैं, पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। 25 वर्ष की उम्र होती है और बच्चे कहते हैं, पापा तुम आज के कल्चर के नहीं हो और तुम इतनी चिड़चिड़ करने लगे कि मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। 30 साल की उम्र आती है और बच्चे कहते हैं कि अब हम तुम्हारी पुरानी मेथड से तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। 40 साल की उम्र आती है, फिर वापिस वही दौर चालू होता है और बच्चा, तुम्हारा बेटा खुद अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बच्चों को जैसे मेरे पिताजी ने हमको संभाला, आज के ज़माने में हम हमारे बच्चों को नहीं संभाल पाते। 50 साल की उम्र आती है, बच्चे फिर हाथ से निकलने लगते हैं, तो याद आता है कि मेरे पिताजी उस समय पर हमको संघर्ष से पाले हैं। 60 साल की उम्र आती है, तब हम अपने
पत्नी के सामने अपने बच्चों से कहते हैं कि एक हमारे पिताजी थे, इतना संयम इतना नियम रखते थे और हमको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अर्थात 60 साल मनुष्य के निकल जाते हैं तो भी वो अपने बाप को पहचान नहीं पाता, उसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है, लोग महादेव को पहचान नहीं पाते। 60 साल की जिंदगी मनुष्य निकाल देता है और अपने पिता को नहीं पहचान पाता। पिता कब तक अच्छा लगता है? जब तक वो डांटे ना। पर पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार की हथौड़ी, पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार द्वारा पीटा गया सोना एक ना एक दिन आभूषण बन जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। अगर पिता डांट रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, पिता ताने दे रहे हैं, पिता गाली दे रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी कुछ अच्छी बनने वाली है। तुम्हारे गुरु ने तुमको डांट दिया, गुरु ने अपशब्द कह दिया, गुरु ने ताना दे दिया, गुरु ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है। सुनार सोने को पीट रहा है, कूट रहा है, तो समझ लेना कि सोना आभूषण बन गया। तुम्हारी जिंदगी बनने में पिता की डांट बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी बनने में तुम्हारे गुरु की डांट बहुत जरूरी है। पर हम हमारे पिता को जान नहीं पाते। परमात्मा जब एक बच्चे को मां की गर्भ में भेजता है ना, परमात्मा जब एक बच्चे को मां के गर्भ में भेजता है, एक जीव को मां के गर्भ में भेजता है, तो जिसको भेजता है वो बच्चा घबराता है। वो घबराता है। अच्छा, तुम जितने बैठे हो ना, तुम में से किसी व्यक्ति को अकेले कश्मीर भेज दिया जाए, या बांग्लादेश भेज दिया जाए, बोलो जम के घबराओगे कि नहीं घबराओगे? अकेले, ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बाप जाएगा, बस अकेले तुमको ही जाना है। केवल स्वयं को जाना। बोलो घबराहट होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो जरा। अरे मेरे साथ कोई तो जाए कम से कम, मैं अकेला। एक पिता अपने बच्चे को लेकर हर छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था। दुकान पर काम ज़्यादा हो गया, ऑफिस में काम ज़्यादा हो गया, तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि इस साल हम हमारी माँ के घर नहीं जाएंगे। बच्चा रोने लगा, बेटा रो रहा, और बेटा रोते रोते बोला, पापा मुझे तो दादी के घर जाना है, मतलब जाना। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों को लेकर दादी के घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ के, आपको अकेला छोड़ के कहाँ जाऊंगी? बेटा कहने लगा, पापा मेरे को दादी के घर जाना है, मैं अकेला चले जाऊंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ट्रेन में बिठा देंगे, वहां दादी को फोन लगा देंगे और वो तुझे उतार लेगी, तेरे चाचा तेरे दादा वहां उतार लेंगे, ठीक है जा। पिताजी ने ट्रेन में बच्चे को सीट पर बिठाया, और सीट पर बिठाने से पहले बच्चे को एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर बच्चे की जेब में डाल दिया, और जेब में डालकर कहा, बेटा सुनो, तुम ट्रेन में बैठोगे, जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें भय लगे, घबराना नहीं,
इस पत्र को निकालना, पढ़ना और फिर वापस जेब में रख लेना, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा हो। इस पत्र को पढ़ लेना हो, चिंता मत करना। जाओ अकेले। बेटे को ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन चलना चालू हो गई। 5 घंटे का रास्ता था लखनऊ का। अब वो 5 घंटे का रास्ता काटता बच्चा ट्रेन में बैठा। 2 घंटे बाद बच्चे की आंख में आंसू आने लगा। सीटों पर आसपास बहुत गंदे गंदे लोग बैठने लगे। कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई भयंकर दिख रहा है। बच्चे को भय लगने लगा, बच्चे को डर लगने लगा। अकेला हूं, भय लग रहा था। बच्चे की आंख में आंसू आए। उसने, पापा ने कहा था कि तेरी जेब में एक पत्र दे रहा हूं, तू पढ़ लेना जब डर लगे। बच्चा भयभीत हुआ। उसने पत्र निकाला जेब में से। पत्र पढ़ते से ही उस पत्र में लिखा था, तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले कोच में, डब्बे में मैं बैठा हूं। पिता ने पत्र में लिखकर रखा था कि तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा हूं, तेरे पीछे मैं बोगी में बैठा हुआ हूं। बच्चे ने पत्र को जेब में रख लिया। अब बच्चा घबराता नहीं है, अब बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप, मेरा पिता मेरे पीछे वाले डब्बे में बैठा है। उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा भी जन्म देने से पहले, तुमको पृथ्वी पर भेजने से पहले कह देता है, चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू आगे बढ़ता रहना। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतः तेरे साथ में हूँ, मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूँ, मैं स्वयं तेरे नज़दीक में हूँ। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे भय होने की जरूरत है। और हम अकेले नहीं, हम शंकर के साथ में। शंकर हमारे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। शंकर हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। हम अकेले नहीं हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू तो बाबा वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चल रहे हैं, हम उसके बल पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके आश्रित होकर हम चल रहे हैं। बाप जैसे बेटे को एक पत्र लिख कर दे देता है कि भय लगे तब, जब डर लगे तो इस पत्र को पढ़ लेना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भय लगे, जिंदगी में तुम्हें दुख और तकलीफ आए, तो यह पत्र शिव महापुराण ने भी दे दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक पत्र दे दिया। कल हम जब यहाँ से गए, जिनके यहाँ ठहरे हैं वहाँ पर बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। उसमें से एक बोलता है, गुरुजी मेरी गाड़ी बड़ी तकलीफ देती है, अब मेरी पुरानी गाड़ी बेच के मैं नई ले लूं क्या? हमने उससे कहा, हम ज्योतिषी नहीं जानते कि हम तू नई ले कि पुरानी ले। हम तो इतना जानते हैं कि बंद गाड़ी को भी चला सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरी बंद गाड़ी के ऊपर भी अगर तूने दिल से लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरे ऑटो के ऊपर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरी मोटरसाइकिल पर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
तो ये हमारा विश्वास कहता है कि वो अटकेगी नहीं, बढ़ ही जाएगी, आगे निकल ही जाएगी। इतना विश्वास शंकर देते हैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कि ये मैं जो दे रहा हूं ये साधारण नहीं है, मैंने लिखकर पर्ची तेरी जेब में डाल दी। जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है ना तो वो घबराता है, भगवान शंकर से कहता है मैं पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना चाहता, मुझे नीचे क्यों भेज रहे हो? मैं जाऊंगा पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मेरा पेट कौन भरेगा? मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मैं जन्म लेते से तो नौकरी नहीं कर सकता, कमाने नहीं जा सकता, मेरा पेट कौन भरेगा? मैं जन्म लेते से ही मेरे पास में तो कुछ भी नहीं रहेगा, मेरे पास ना मकान है, ना प्रॉपर्टी है, ना मेरे सोना है, ना चांदी है, ना बर्तन है, ना भांडे है, कुछ भी मेरे पास में नहीं है। मैं जन्म ले लूंगा तो मेरे को देगा कौन? शंकर भगवान ने जीव को माँ के गर्भ में भेजने से पहले वचन दे दिया, तू चिंता मत कर, जिस घर में तू जन्म लेगा उस घर में तुझे दो शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब मिलेंगे, एक तेरे पिता, एक तेरी माँ। शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब, शंकर पार्वती का स्वरूप मिलेंगे तेरे घर में, तेरे पिता और तेरी माँ। जब तक तू नहीं कमाएगा, जब तक तू छोटा रहेगा, माँ तुझे स्तनपान कराकर बड़ा कर देगी, बड़ा हो जाएगा माँ रोटी खिलाकर बड़ा कर देगी, समय आएगा माँ कपड़े भी पहनाएगी। तेरे पास में दो फरिश्ते शंकर पार्वती तेरे माता पिता ऐसे हैं जो तेरे को पूरा 25 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे, 30 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे। यहाँ तक ऐसे फरिश्ते हैं माता पिता कि वो प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, अपनी चेन भी देंगे, अंगूठी भी देंगे और सब कुछ तुझे देंगे। वो शंकर पार्वती जैसे माता पिता तेरे घर में है। बस तू एक काम करना, उन फरिश्तों का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो शंकर का दिल दुख जाएगा। अपने माता पिता का दिल ना दुखाइए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता हैं समझ लेना कि वो फरिश्ते तुझे मिले हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है। तू रो रहा है, माँ दूध पिलाएगी, तुझे जाना है माँ कपड़े पहनाएगी। इससे बढ़कर और कौन मिलेगा तेरे को कि तेरे गंदगी भी माता पिता साफ करेंगे, तुझे यहाँ तक साथ ले लेके डोलेंगे, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, तेरे ऊपर खर्चा पे खर्चा करेंगे और आखिरी में पूरी प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, जमीन भी देंगे, जेवर भी देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो केवल एक काम करना है कि मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है तो कर्म अच्छा कर लेना। कर्म अच्छा कर लेगा तो जिंदगी में आगे फिर कुछ अच्छा मिल जाएगा। सिरपुर महाराष्ट्र की इस पवित्र कथा में 12-12 घंटे लगातार भोजन भंडारा चल रहा है। 12 घंटे लगातार। सिरपुर महाराष्ट्र की इस कथा में लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। अगर भोजन भंडारा 15 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए तो वहां पर भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए जरा विचार करिए कि भीड़ ना बढ़े तो 12 घंटे लगातार भंडारा चल रहा है। और मैं भंडारा चलाने वालों से विनती करूं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना, भंडारे में चलाने वाली मां अन्नपूर्णा, चलाने वाला मेरा कुबेर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव भंडारी बैठा हुआ है। जितना आप खिलाओगे मेरा भोले बाबा दूसरे दिन उतना और दुगना लाकर भर जाएगा और भंडारा चलाता है। रीत है कुबेरेश्वर महादेव की। सीहोर में आने वाला शिव भक्त जब भगवान शंकर के कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है तो हम उसको एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर तुम आए हो, इतना विश्वास मानकर चलना कि कुबेरेश्वर बाबा क्या देता है ये उसको ही मालूम। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर।
और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता